फ्लोरिडा के हाईवे पर एक के बाद एक लाशें जंगलों में पड़ी मिलने लगी और ऐसे करके धीरे धीरे 7 मर्दों की लाशें जमा हो चुकी थी और हर लाश एक नई चेतावनी थी। एक खौफ का चेहरा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और एक औरत थी जो कि मर्दों को एक के बाद एक मारे जा रही थी। पर आखिर ये सीरियल किलर कौन थी और ये मर्दों को इतनी ज्यादा ब्रूटलिटी से क्यों मार रही थी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत पवार और आइए देखते हैं एक और खतरनाक कहानी में। 1989 से 1990 के बीच में एक अजीब से किलर का नाम उजागर हुआ। एक ऐसी लड़की जो देखने में तो बहुत ज़्यादा आम लगती थी, पर वो जिस तरीके का क्राइम कर रही थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसके दोनों हाथ मर्दों के खून से सने हुए थे और 13 दिसंबर 1989 में उसने उसका पहला मर्डर किया। और जिसका मर्डर किया उसका नाम था रिचर्ड मेलोरी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर थे। और उनकी लाश एकदम से एक हाईवे के पास जंगल में मिली। पर यह सिर्फ शुरुआत थी एलिन वॉर्नोस के 7 मर्दों के खून से नहाने के सफर की। और उसके इस साइकोटिक ट्रेट ने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया था। और उसके इस इंटरव्यू में आप साफ देख सकते हैं उसके अंदर कितने साइकोटिक सिम्टम्स थे और उसके अंदर किस लेवल की हैवानियत थी। जून 1, 1990 डेविड स्पेयर्स की नंगी बॉडी जंगल में मिली। उसे शरीर में कई पार्ट्स में 6 गोलियां मारकर उसकी जान ली गई थी। जून 6, 1990 चार्ल्स कैरेस्कोडॉन की बॉडी मिली। उसे चेस्ट और पेट में 9 गोलियां मारी गई थी। 4 जुलाई 1990 पुलिस को पीटर सीम से जुड़ी हुई एक कार मिली। हालांकि एलिन ने उसको मारने का कन्फेशन खुद कर दिया था, पर उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली है। 4 अगस्त 1990 ट्रॉय बुरेस की बॉडी मिली। उसे 2 गोलियां मारी गई थी। 12 सितंबर 1990 को हमफ्रेस की और 19 नवंबर 1990 को वॉल्टर गिनो एंटोनियो की मोस्टली न्यूड बॉडी मिली। और इतने सारे कत्ल करने के बाद फाइनली पुलिस के हाथ में एक फुटेज लगी, जिस फुटेज में वो देख सकते थे कि कैसे एलिन और उसकी गर्लफ्रेंड टायरिया मोरे एक विक्टिम की कार को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पुलिस को जब शंका हुई तो उनने धीरे से जाके टायरिया मोरे को पकड़ लिया और टायरिया मोरे ने खुद ही सारा कुछ कन्फेस कर लिया कि कैसे उसने और एलिन ने मिलकर लोगों को मारा है। पर उसने ज्यादा इल्जाम एलिन पे लगाया कि वो लोगों को मारना चाहती है। 9 जनवरी 1991 को एलिन को पोर्ट ऑरेंज के एक बाइकर बार द लास्ट रिजॉर्ट से अरेस्ट किया गया और कोर्ट में एलिन ने गवाही दी कि उसने उन लोगों को इसीलिए मारा क्योंकि जब ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी तो वो मर्द इसके ऊपर हमला करते थे, तो सेल्फ डिफेंस में इस बेचारी को उन लोगों को मारना पड़ा। पर कोर्ट ने इसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं किया और कोर्ट ने 6 मर्डर्स के लिए इसको डेथ सेंटेंस की सजा सुना दी। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से एलिन प्रोस्टिट्यूशन के काम में उतर गई और ऐसा क्या हुआ कि उसको लोगों को मारना पड़ा? क्योंकि पता तो हम सबको होता है कि अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसके अंदर इन साइकोटिक ट्रेट्स ने जन्म लिया? और उसकी बचपन की कहानी भी उतनी ही डरावनी है जितनी उसकी मर्डर की कहानी थी। एलिन का जन्म 29 फरवरी 1956 में रोचेस्टर मिचिगन में हुआ था और बचपन से ही उसकी जिंदगी काफी ज्यादा खतरनाक थी। जब वो सिर्फ बेचारी 4 साल की थी तो उसके मम्मी और पापा का डाइवोर्स हो गया था। तो डाइवोर्स की वजह से वैसे भी जो बच्चे होते हैं वो गलत रास्ते पे उतर ही जाते हैं। पर इससे ज्यादा खतरनाक बात ये हुई कि जो एलिन के पापा थे वो चाइल्ड मोलेस्टेशन के जुर्म में जेल भी चले गए थे। और फिर एलिन और उसका भाई लोरी अपने नाना नानी के साथ रहने लगे। पर यहाँ पर भी वो सेफ नहीं थे। यहाँ पर बचपन से ही उसके साथ सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज किया जाता था। उसको काफी ज्यादा परेशान किया जाता था। 14 साल की उम्र में उसका स्कूल छुड़वा दिया गया। 15 साल की उम्र में उसको घर से निकाल दिया गया। अब एलिन को सहारा देने वाला कोई नहीं था और वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो जॉब करके कुछ काम करके अपनी जिंदगी सेटल कर ले। तो उसने फैसला किया प्रोस्टिट्यूशन में उतरने का। वहां से वो पैसे कमा लेती थी और धीरे धीरे से वो जुर्म के रास्ते भी उतरती जा रही थी। वो चोरी करने लगी थी, डकैती करने लगी थी और पर अभी तक वो अपने होम टाउन में ही थी। फिर एक टाइम के बाद उसके नाना की डेथ हो गई। जी हाँ, उसके नाना ने सुसाइड कर ली और उसका जो भाई था उसको थ्रोट कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। अब वो उस शहर को छोड़ के फ्लोरिडा जा चुकी थी और फ्लोरिडा जाने के बाद उसने एक अमीर आदमी ढूंढा जिसका नाम था लुइस फेल और उसने उससे शादी कर ली। पर वो शादी भी कुछ टाइम तक ज्यादा टिक नहीं पाई क्योंकि एक टाइम के बाद जो एलिन थी वो उसकी ही छड़ी से उसके ऊपर वार करती थी, उसके पैसे बर्बाद करती थी, जिस वजह से लुइस ने भी अपनी शादी उसके साथ कैंसिल कर दी थी और उसके ऊपर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिए थे। और अब एलिन फिर से पूरी अकेली पड़ चुकी थी और अब उसके पास कोई पार्टनर भी नहीं था और आज तक उसके साथ कोई भी ऐसा क्राइम पार्टनर नहीं था जिसके साथ मिलकर वो क्राइम करे। पर 1986 में फाइनली उसको एक गे पार्टी में टायरिया मोरे मिली।
जिसके साथ उसकी काफी बनी और वो दोनों कपल बन गए और फिर उन दोनों ने मिलकर अपने खूनी कारनामे शुरू कर दिए। 1989 में उन दोनों ने हाईवे के पास जंगल में लोगों को पकड़ना और मारना शुरू कर दिया और जिसमें से जो सबसे ज्यादा उनके विक्टिम थे उनकी एज 45 से लेकर 60 तक की होती थी, जो कि वाइट मेल्स होते थे। उनको वो पकड़ते थे और हैंडगन से मार के उन्हें लूट लेते थे। और इसी प्रकार से एक मासूम बचपन से एक कहानी शुरू होकर एक खतरनाक सीरियल किलर तक पहुंच गई और फिर फाइनली उसको अंजाम भी मिल गया जब उसको मौत की सजा सुनाई गई।